जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी ऑनलाइन फैक्ट सीरीज में आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है भारतीय काव्य शास्त्र। उम्मीद है कि इसके प्रीवियस के लेक्चर आपने फॉलो किए होंगे, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। और ये जो काव्य शास्त्र संबंधी हम यहाँ पे ऑनलाइनर फैक्ट करा रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं उनको हमने करवाया है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप काव्य शास्त्र संबंधी क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। देखिए, जब भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उन दोनों में सबसे पहले जो आता है कि काव्य का स्वरूप, पारिभाषिक शब्दावलियाँ क्या है, परिभाषाएँ अलग अलग क्या दी गई हैं। तो काव्य का स्वरूप एवं लक्षण जो है, भारतीय काव्य शास्त्र बहुत ही समृद्ध है, विकसित रूप में है। काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र आदि नामों से संबोधित करते हैं। वस्तुतः देखिए, जो काव्य शास्त्र है वो काव्य एवं साहित्य का जो दर्शन है और विज्ञान, यही इस चीज को प्रतिपादित करता है। काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन है, इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अधिकांश विद्वान कहते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है वही पहला काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। अब ये जो नाट्य शास्त्र है, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र 200 ईस्वी पूर्व में 37 अध्याय हैं कुल। इसमें छठे अध्याय में रस का जो 14वां अध्याय है, तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना सेगमेंट अभी देखेंगे कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र 200 ईस्वी पूर्व में 37 अध्याय हैं कुल, और छठे अध्याय में इसमें जो छठा अध्याय है उसमें रस, जो 14वां अध्याय है उसमें छंद, तथा जो 16वां है, 16वें अध्याय में 4 अलंकारों का विवेचन है। जो 18वां अध्याय है उसमें 10 रूपों की चर्चा है, और जो 20वां अध्याय है उसमें नायक नायिका के भेदों का निरूपण मिलता है। तो यहाँ पे छठा अध्याय रस, 14 वाला छंद का, 16वां 4 अलंकारों का, 18वां अध्याय में 10 रूपक की चर्चा, 20वें अध्याय में नायक नायिका के भेदों का निरूपण। नाट्य शास्त्र की यही प्रमुख अध्याय है। अन्य अध्यायों में नाट्यों के विविध प्रकार का निरूपण मिलता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा किस प्रकार दी है, तो देखिए, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा कैसे दी है। उन्होंने कहा है, मृदु ललितम पढ़ाढ़ गुड़ा शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मनुत त्योज्यम बहुकृत रस मार्ग संधि संधानम युक्तम सा भवती शुभकाल्यम नाटकम प्रेच कारणाम। अर्थात जो कमल और ललित पदों से युक्त गूढ़ शब्द और अर्थात विदित सर्वग्राह सबको सुख देने वाला, नृत्य में प्रयुक्त किए जाने योग्य, रस की विविध धाराएं प्रवाहित कराने वाला है, संधियों के संधान से युक्त है, वही सर्वश्रेष्ठ काव्य कहलाता है। तो ये है भरत मुनि के द्वारा परिभाषा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पंक्तियाँ देकर पूछ लिया जाता है कि मृदु ललितम पडाढ़्याम गुड़ शब्दार्थ हीनाम जनपद सुख बोध्याम युक्ति मनुत्व जनम, ये किसके द्वारा पंक्तियाँ उद्धृत है। और साथ ही साथ अगर देखें कि अग्नि पुराण में, तो अग्नि पुराण में शस्त्र इतिहास आदि से काव्य को भिन्न बताते हुए इसको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फूर्त अलंकारा गुणवधु वाजिता, अर्थात जिसमें संक्षिप्त वाक्य द्वारा अभिष्ट अर्थ की व्यंजना, वो भी अभिन्न पदावली हो, तथा जो अलंकार और काव्य गुणों से युक्त तथा दोषों से रहित हो, उसी रचना को काव्य कहेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण एवं स्वरूप निम्न प्रकार हैं। जैसे संस्कृत विद्वान काव्य लक्षण एवं परिभाषा में देखें तो भामा जो है, भामा के द्वारा शब्दार्थों सहितो काव्यम, दंडी के द्वारा शरीराम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो ये पूछा जाता है कि इसके द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है, तो भामा के द्वारा जो है, संस्कृत विद्वान भामा, उनके द्वारा शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये काव्य के लक्षण है परिभाषा के रूप में। और दंडी कहते हैं कि शरीराम तो दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। मम्मट कहते हैं तद दौशो शब्दार्थो शाह गुड़ा वना अंकलर्ति पुनः क्वापि। रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन के द्वारा कहा जाता है काव्यम ग्रहम अलंकारात। कुंतक के द्वारा शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम तद दिलाण कारणी। जयदेव के द्वारा निर्दोषः लक्षणवती सरित गुणो भूषिता सा अलंकाराम सनेक वृत्ति वाक्याम नाम शाखा। और विश्वनाथ के द्वारा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जगन्नाथ के द्वारा कहा जाता है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। ये हिंदी विद्वान के द्वारा जो काव्य के लक्षण एवं परिभाषाएं दी गई, उनमें कवि केशव दास के द्वारा ये काव्य का लक्षण दिया गया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवृन सरस सुवृत भूषण बिनु विराजयी कविता वनिता मित्र। तो ये हो गया केशव दास के द्वारा। चिंतामणि के द्वारा परिभाषा रूप में ये कहा गया है कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होए,
सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कबित विबुध कहत सब कोय। कुलपति मिश्र कहते हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्दुर अर्थ कबित व लक्षण मैंने कियो समझो ग्रंथ बहुचित। कविदेव के द्वारा कहा जाता है कि शब्द जीव तिहि अरद मन, रश्मत सुजस शरीर, चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। प्रताप शाही के द्वारा व्यंग जीव कही कबित को, हृदय सुधुनि पहचानी, शब्द अर्थ कही दे पुनि, पुनि भूषण भूषण जानी। ग्वाल कवि के द्वारा शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाई, जग अद्भुत में अद्भुतता ही सुगता काव्य बनाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके द्वारा अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु इनके द्वारा काव्य जीवन प्रकृति का अंत दर्शन है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं पारिभाषिक रूप में इसको कि साहित्य मनुष्य के अंदर उच्छलित आनंद है। साहित्य को मनुष्य की दृष्टि देखने का पक्षपाती हूँ, जो वागजाल मनुष्य दुर्गतिहीनता पर मुखपेक्षिता से बचा ना सके, जो इसके हृदय पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो ये द्विवेदी जी का मानना है कि हमें साहित्य और कौन सा साहित्य जो है साहित्य कहलाने योग्य है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आत्मा अभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। आज्ञे जी कहते हैं कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। प्रसाद जी कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। पंत कहते हैं कि कविता जो है हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। धूमिल कहते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। यहाँ देखिए काव्य हेतु दिया गया है। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य सृजन करता है। देखिए काव्य हेतु क्या है? किसी कवि की वो शक्ति जिसमें वह काव्य सृजन करता है। प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को सभी आचार्यों ने किसी रूप में काव्य का हेतु माना है। तो काव्य का हेतु किसे मानते हैं? प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को। और काव्य हेतु का क्या मतलब होता है कि वो शक्ति जिससे वो सृजन करता हो कविता का। संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य हेतु की संख्या 3 मानी गई है। तो ये प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तो सभी लोग मानते हैं और संस्कृत आचार्य भी 3 मानते हैं। काव्य हेतु में वो मानते हैं प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास 3। और रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। तो काव्य हेतु प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास 3 पार्ट में हो गया। रुद्रट ने प्रतिभा के कितने भेद माने? तो रुद्रट ने प्रतिभा के, यानी देखिए काव्य हेतु 3 प्रकार का है, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। और जो रुद्रट हैं, रुद्रट जो प्रतिभा के भेद सहजा और उत्पाद्या मानते हैं। तो ये रुद्रट का ध्यान रखना है कि प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या रुद्रट जी मानते हैं। वामन ने काव्य हेतु बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने काव्य हेतु के बदले कहा है, वामन जी ने, इन्होंने काव्य हेतु नहीं कहा है बल्कि काव्यांग उसे कहा है। लोको विद्या प्रक्रीडस्य काव्यांगनी उक्ति वामन की है। तो इन्होंने कहा है लोको विद्या प्रक्रीडस्य और काव्यांगनी उक्ति वामन की है। राजशेखर ने काव्य हेतु के विभोजन की मौलिक उद्भावना शक्ति और प्रतिभा का भेद करना माना है। तो राजशेखर ने काव्य हेतु के विवेचन का उद्भावना शक्ति और प्रतिभा के रूप में माना है। राजशेखर ने स्मृति मति और प्रज्ञा बुद्धि के 3 तत्व माने हैं। तो राजशेखर ने स्मृति मति और प्रज्ञा ये बुद्धि के 3 तत्व माने हैं। भट्टौत ने प्रतिभा को नौनमेष शालिनी प्रज्ञा कहा है। किसने? भट्टौत ने प्रतिभा को क्या कहा है? नौनमेष शालिनी प्रज्ञा। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को क्या कहा है? तो अभिनव गुप्त जी ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा है। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु के संदर्भ में क्या कहा है? शक्ति निपुणता लोक शास्त्रा काव्यादि विक्षणात् काव्याग शिक्षण अभ्यास इति हेतु वस्तुतु भवे, ये आचार्य मम्मट का कहना है। मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति मिश्र ने सबसे पहले काव्य विवेचन किया। विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्न काव्य हेतु को माना गया है। जैसे आचार्य काव्य हेतु में देखें तो आचार्य और काव्य हेतु, तो क्रमशः यहाँ पे देखिए भामा जो है काव्य हेतु को, प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं। दंडी के द्वारा 3 माना गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि काव्य हेतु कौन से विद्वान के द्वारा कितने माने गए, कौन सा काव्य हेतु माना गया है। तो जो भामा विद्वान है उनके द्वारा प्रतिभा को काव्य हेतु माना गया है। दंडी के द्वारा 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। 3 में है शास्त्र ज्ञान अभ्यास और प्रतिभा।
रुद्रट और कुंतक, इन दोनों ही कवियों के द्वारा, जो आचार्य कवि हैं इनके द्वारा रुद्रट और कुंतक के द्वारा शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा माना गया है, तो ये है रुद्रट और कुंतक शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास। बाकी भामा सिर्फ और सिर्फ काव्य हेतु प्रतिभा को मानते हैं, दंडी प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास को मानते हैं, मम्मट शक्ति निपुणता और अभ्यास। तो यहाँ पे व्युत्पत्ति की जगह जो है मम्मट जी निपुणता को मानते हैं। वामन के द्वारा लोक व्यवहार विद्या प्रकीर्ण को काव्य हेतु माना जाता है। हेमचंद जी के द्वारा केवल प्रतिभा को, देखिए भामा जी भी मानते हैं और हेमचंद जगन्नाथ, ये सभी तीनों ही लोग मानते हैं केवल प्रतिभा। जयदेव मूल प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को मानते हैं। यहाँ पे देखिए क्रमशः शक्ति कवितस्व विजय रूपा संस्कारा विशेष, अर्थात मम्मट ने, अर्थात जो है शक्ति कवितस्व विजय रूपा संस्कारा विशेष, अर्थात मम्मट ने शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीज भूत संस्कार माना है। दंडी ने काव्य हेतु के संदर्भ में क्या कहा है? दंडी ने कहा न सर्गी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम अमदाम चा वियोगस्य कारणम काव्य संपदा। काव्य शास्त्रीय आचार्यों के प्रमुख ग्रंथ एवं समयावधि देखें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, ये दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में है। भामा का काव्य अलंकार जो है ये 6ठी शताब्दी मध्यकाल में है। दंडी का काव्यादर्श 7वीं सदी का उत्तरार्ध है। वामन का देखें तो वामन का है काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र 8वीं-9वीं सदी के बीच है। उद्भट का काव्यालंकार संग्रह 9वीं सदी का पूर्वार्ध है। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक 9वीं सदी का मध्य। रुद्र भट्ट इनके द्वारा श्रृंगार तिलक 10वीं सदी। राजशेखर इनके द्वारा काव्य मीमांसा 9वीं-10वीं सदी के बीच। मुकुल भट्ट अभिधा वृत्ति मातृका 9वीं-10वीं सदी के बीच है मुकुल भट्ट का। धनंजय का 10 रूपक 10वीं सदी। धनंजय भट्टौत काव्य कौस्तुभ 10वीं सदी। कुंतक के द्वारा है वक्रोक्ति जीवितम 10वीं-11वीं सदी। भोजराज के द्वारा है सरस्वती कंठाभरणी 11वीं सदी। सागर नंदी के द्वारा नाटक लक्षण रत्नकोश 11वीं सदी। महिम भट्ट के द्वारा व्यक्ति विवेक 11वीं सदी। क्षेमेंद्र के द्वारा कवि कंठाभरण औचित्य विचार 11वीं सदी। मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश 11वीं सदी का उत्तरार्ध। हेमचंद के द्वारा काव्य अनुशासन 12वीं सदी। रामचंद्र गुड़चंद नाट्य दर्पण ये है 12वीं सदी। वाघभट्ट अलंकार तिलक 12वीं सदी का उत्तरार्ध। रुय्यक के द्वारा अलंकार सर्वश 12वीं सदी का मध्य भाग। शोभाकर मित्र अलंकार रत्नाकर रचना है 12वीं सदी। शारदा तनय भाव प्रकाशन 13वीं सदी। जयदेव का चंद्रालोक 13वीं। विद्याधर के द्वारा एकावली है 14वीं सदी। विद्यानाथ नाट्य दर्पण 14वीं सदी। भानुदत्त का रसमंजरी रस तरंगड़ी 14वीं सदी। रूप गोस्वामी के द्वारा उज्ज्वल नीलमणि 16वीं सदी। केशव मिश्र के द्वारा अलंकार शेखर 16वीं सदी। अप्पय दीक्षित वृत्तिवर्ती कोलानंद 16वीं-17वीं सदी। जगन्नाथ के द्वारा रस गंगाधर 17वीं सदी। विशेश्वर पंडित अलंकार कौसदू 18वीं सदी। अलंकार संप्रदाय यहाँ से शुरू होता है। अलंकार संप्रदाय के बारे में देखिए, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। तो जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। भामा जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए अलंकार संबंधी कथन निम्नवत दिए गए हैं। जैसे अलंकार के संदर्भ में स्वयं भामा जी कहते हैं, न कांतामापि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम विभाति नारियु विधक्त मंडना, ये कहना है भामा का। वामन कहते हैं काव्य शोभाय कर्तारौ धर्मा गुणा अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा काव्य ग्रहम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारा, ये कहना वामन का। दंडी कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्छेयते, दंडी का कहना है। विश्वनाथ का कहना है कि शब्दार्थ योर स्थराय है धर्मा शोभिता साहिना। जगन्नाथ का कहना है काव्यो आत्मना व्यंग्य से रमणीयता प्रयोजका अलंकारा। जयदेव का कहना है अंगीकरोति या काव्या शब्दार्थ वना अलंकृति असौ न मन्यते कस्माद नूषणम अलंकृति। मम्मट का कहना है अन अलंकृति पुनः क्वापि। आनंदवर्धन का कहना है अनंत ही वाग्विकल्पा तत्व प्रकाशयम चा अलंकारा। हिंदी विद्वान द्वारा अलंकार संबंधी कथन है केशवदास के द्वारा, यद्यपि सुचाति सुलक्षणी सुवर्ण सुभ्र सुवृत भूषण बिन्न विराज ही कविता वनिता मित। शुक्ल जी का कहना है कथन की रोचक सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के द्वार है। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र है।
संस्कृत जो विद्वान है उनके द्वारा अलंकारों की संख्या जो बताई गई है, जिसे भरत मुनि कहते हैं कि अलंकारों की संख्या कितनी है, तो चार को बताते हैं, 4 अलंकार हैं। वेद व्यास कहते हैं नहीं 16 है। भामा कहते हैं कि 38 है। दंडी के द्वारा जो अलंकारों की संख्या 39 बताया गया है। उद्भट के द्वारा 41, वामन के द्वारा 32, कुंतक के द्वारा 20 बताया जाता है इसकी संख्या, और भोज के द्वारा, कवि भोज के द्वारा 72, मम्मट के द्वारा 67, जयदेव के द्वारा अगर देखें तो 100, विश्वनाथ के द्वारा 88, अप्पय दीक्षित के द्वारा 124 और जगन्नाथ के द्वारा 161। भामा ने वक्रोक्ति को अलंकारों का मूल माना है कि वक्रोक्ति जो है वो अलंकारों का मूल है। वामन ने वक्रोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की। तो ये किसने किया है? वामन ने किया है। भामा ने तो वक्रोक्ति को ही माना अलंकारों का मूल, और वामन ने ही वक्रोक्ति व्यजोति नामक कौन सा? वामन ने व्यजोति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की है। भरत मुनि ने उपमा के कितने भेद माने? तो उपमा के 5 भेद माने हैं। भरत मुनि ने यमक के 10 भेद किए हैं। उद्भट ने सबसे पहले अलंकारों को 6 भागों में क्लासिफाई किया। किसने? उद्भट ने। रुद्रट ने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटि परंपरा का परिशोधन किया। पंडित जगन्नाथ ने तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किया है। राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेद उपकारक कहा है। रीति संप्रदाय में देखें तो रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? आचार्य वामन। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए रीति रात्या काव्य रूप कहा है। भरत मुनि ने रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। दंडी गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले पहले आचार्य हैं दंडी। वामन का कथन है विशिष्ट पद रचना रीति। राजशेखर ने वचन विन्यास क्रमोह रीति कहा है। रीतियों की संख्या 3 मानी गई है। रीति के प्रमुख भेद देखें तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली है। तो रीति के कितने प्रमुख भेद में? वैदर्भी है, कौड़ी है, पांचाली है। वैदर्भी ये जो है रीति, वैदर्भी रीति जो है ये गुण, समस्त गुण, गौड़ी ओज क्रांति, पांचाली माधुर्य और 100 कुमार्य। विभिन्न रीतियों को मानने वाले आचार्य, तो विभिन्न जो रीति है उनको मानने वाले आचार्य में जैसे भरत मुनि है, तो आचार्य भरत मुनि रीतियों में मानते हैं अवंती रीति को, दाक्षिणात्य, पांचाली, मागधी। तो अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, मागधी। भामा रीतियों में मानते हैं वैदर्भी और गौड़ी को। दंडी मानते हैं वैदर्भी और गौड़ी रीति को। वामन वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी को। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि भरत मुनि जो रीतियाँ हैं जिनमें अलग अलग उन्होंने अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, मागधी को माना है, लेकिन भामा, दंडी, वामन, तो भामा है, दंडी, वामन है, ये रीतियों में वैदर्भी गौड़ी को दोनों ही लोग मानते हैं, बस वामन पांचाली को भी मानते हैं। और देखिए रुद्रट, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली ये तीनों को मानते हैं, लेकिन लाटी को भी मानते हैं। भरत मुनि का आपको अलग देखने को मिलेगा रीतियों में, लेकिन भामा है, दंडी है, वामन है, रुद्रट है, बहुत कुछ मिल रहा है। आनंद वर्धन का अलग है, इन्होंने रीतियों में असभाषा, अलसभाषा, दीर्घ सभाषा, तो असभाषा, अलसभाषा, दीर्घ सभाषा। राजशेखर मागधी, पांचाली, लच्छोभी यानी वैदर्भी को मानते हैं। भोजराज वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाही, आवंतिका, मागधी को मानते हैं। कुंतक जो है सुकुमार, वैदर्भी, विचित्र, गौड़ी, मध्यम, पांचाल को मानते हैं। आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं, तो आचार्य मम्मट जो है ये रीति को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति के कितने भेद हैं? तो उपनागरिका, पुरुषा भेद, कोमला। तो आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं। उपनागरिका, पुरुषा, कोमला ये 3 वृत्ति के भेद मानते हैं। मम्मट ने रीतियों तथा गुणों का संबंध इस प्रकार माना है। किसने? मम्मट ने। वृत्ति, रीति तथा गुण का भेद। वृत्ति गुण रीति में देखिए तो उपनागरिका वृत्ति जो है, मम्मट ने जो वृत्ति मानी है जैसे उपनागरिका वृत्ति, तो उपनागरिका वृत्ति तो इसका गुण जो है माधुरी गुण है और रीति वैदर्भी है। इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक रस। तो उपनागरिका वृत्ति माधुरी गुण से परिपूर्ण, वैदर्भी रीति के तहत श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक। और पुरुषा जो वृत्ति है इसमें ओज, पुरुषा वृत्ति में ओज, गौड़ी, कोमला में प्रसाद, पांचाली शांत, अद्भुत और विभत्स। आचार्य विश्वनाथ ने पद संगठना को रीति माना है। तो विश्वनाथ ने
पद संगठना को क्या माना है? रीति माना है। विश्वनाथ ने रीतियों का जो विभाजन है वो वर्ण सगुंफन के आधार पर किया है। आचार्य विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन वर्ण सगुंफन के आधार पर किया है। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक वर्ण गुफम को माना है। तो विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन वर्ण संगुंफन के आधार पर किया। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक वर्ण गुफम को माना है। काव्य गुण, तो यहाँ पे देखिए जो शुरू होता है हमारा टॉपिक है वो काव्य गुण। तो हम काव्य गुण से संबंधित जो फैक्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।